अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN की स्पेशल एपिसोड और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। जिस तरह कि आप जानते हैं कि मैं गुज़श्ता कई दिन से बलूचिस्तान में मौजूद हूं और आज मैं जिस इदारे में मौजूद हूं उसका नाम है गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा। और अगर हम कैडेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर बलूचिस्तान में दो गर्ल्स कैडेट कॉलेजेस हैं, एक तो क्वेटा में और एक तुर्बत में। अगर मैं बॉयज़ कैडेट कॉलेजेस की बात करूँ तो तकरीबन 10 बॉयज़ के लिए कैडेट कॉलेजेस मौजूद हैं और पाक फ़ौज के ज़ेरे एहतमाम यहाँ पर बेहतरीन तालीम और तरबियत यहाँ पर कैडेट्स को दी जाती है। एक बलूचिस्तान वो है जो हम आए रोज़ शायद सुर्खियों में देखते हैं या सोशल मीडिया पर जीनत बने देखते हैं, जहाँ कहा जाता है कि इस सूबे में तालीम मौजूद नहीं है, यहाँ पर बदअमनी है, बदइंतज़ामी है, ये सारी चीज़ें एक तरफ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो बलूचिस्तान मैंने देखा है, जो तालीम का निज़ाम आज यहाँ गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा में मैं देखने जाऊँगी। और अभी ये जो आप मेरे पीछे ड्रिल देख रहे हैं, ये जो एक मंज़र है, ये इसकी अक्कासी करता है कि किस तरह यहाँ पर जो बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है और जो कोटा सिस्टम पर इन कॉलेजेस में इनरोल्ड हैं, उनको आला तालीम दी जा रही है, मयारी तरबियत फराहम की जा रही है कि जब वो यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो यकीनन वो पाकिस्तान की तरक्की में, फलाह में, कामयाबी में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। तो हम अभी यहाँ से चलते हैं और हमारे साथ टीचर मौजूद होंगी जो हमें फर्दर इसका विज़िट करवाएंगे और हमें ब्रीफ करेंगी। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ लेक्चरर मिस कुलसूम मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जो फ़ीमेल कैडेट्स हैं उनको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। मगर इसके अलावा तमाम देखने वालों के दिलों में ये सवाल ज़रूर होगा कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को गर्ल्स कैडेट कॉलेज में किस तरह दाखिला करा सकते हैं, उसका मयार क्या है, क्या कोई टारगेट भी सेट किया गया है, कोई मेरिट भी रखा गया है, या क्या वो हर्डल्स हो सकती हैं जो सामने आ रही हैं। इन तमाम मामलात को एड्रेस कर लेते हैं। मिस कुलसूम मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ़ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पे आपने कैसे इनरोल करवाना है अपने बच्चों को, अपने कैडेट्स को, तो उसका एक प्रोसीजर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में। स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि जो भी एट्थ क्लास में हम एडमिशन स्टार्ट करवाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के मुताबिक जो बलूचिस्तान बोर्ड का सिलेबस होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हम एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। और वो हमारे अंडर ही होता है, हम चेक करते हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि कुछ चीटिंग हो या कुछ भी, हम ही कंडक्ट करवाते हैं एंड एवरीथिंग इज़ अंडर अस, ठीक है। तो पहले एंट्री टेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का जो सिलेबस होता है बलूचिस्तान बोर्ड का 8th क्लास का। फिर अच्छा, दिस इज़ एन एक्सटेंसिव प्रोसेस। पहला इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद पहला एंट्री टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू की डेट्स आती हैं, ठीक है। फिर हमारा असल में पूरा सिस्टम है, डिविजन्स के मुताबिक सारे सीट्स होती हैं और कोटा सिस्टम होता है, तो हर कोई यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है क्योंकि बलूचिस्तान एज़ वी नो इज़ इन दैट डेवलप्ड। तो जो बच्चे थोड़े बैकवर्ड एरिया से, उनके लिए उनके स्पेशल वो हैं, हमने अपने माइंड में ये रखा हुआ है कि थोड़ी रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन नहीं, टेस्ट उन्होंने पास करना है, बट उनकी सीट्स होती है, अपने एरिया के लोगों के साथ ही उन्होंने कम्पीट करना है, उनकी सीट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डिवीज़न है तो वो अपने ही डिवीज़न में लोगों के साथ कम्पीट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे फिर उनका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा जिसमें हमारे अपने लेक्चरर्स होते हैं, हमारे कमांडेंट होते हैं और उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी होती हैं, ठीक है। और जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं तो मेडिकल फ़िटनेस, वो सारा चेकअप वो उन्होंने सबमिट करवाना होता है, फिर हम उनको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। कोई मेरिट भी है, मतलब अगर 8th क्लास से आप लोग बच्चियों को एनरोल कर रहे हैं तो जो 7th स्टैंडर्ड में उसके कितने मार्क्स आए होंगे तो आप उससे दाखिला दे सकते हैं, मतलब वो भी होगा और आप जो टेस्ट ले रहे हैं वो तो अलग से है ही? नहीं, बस सिर्फ हमारा एंट्री टेस्ट के बेसिस पे होता है। हमें ये नहीं आइडिया होता कि जो पहले स्कूल में वो पढ़ के आ रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या था, हमने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक ही उनको इनरोल करवाना होता है। अच्छा, सूबों वाइज किस तरह से बच्चों को एनरोल किया जा रहा है? बलूचिस्तान से कितने % हैं, पंजाब, KP और सिंध से कितने % हैं? बलूचिस्तान के मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आर फ्रॉम बलूचिस्तान और पंजाब और KP से 1-1, 2-2 सीट्स, दैट्स इट।
और इसके अलावा माइनॉरिटीज़ को किस तरह कैटर कर रहे हैं? अच्छा, माइनॉरिटीज़ के भी अपने अलग से सीट्स होते हैं, तो उनका अपना अलग से कंपटीशन होता है। और हमारे पास डिफरेंट रिलीजन्स के यहाँ पे हैं, अभी हमारे पास हिंदू भी हैं और क्रिश्चियन कैडेट्स भी हैं यहाँ पे। तो टोटल कितने कैडेट्स हैं आपके पास? हमारे पास ऑलमोस्ट 350 कैडेट्स हैं। तो फिर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले क्लासरूम में चलते हैं मिस कुलसूम और देखते हैं कि वहाँ पर ये पढ़ाने लिखाने का सिस्टम किस तरह से चल रहा है और क्लास में किस तरह का नज़्म ज़ब्त हम देखते हैं। आ जाइए। One, two, three, four, two, three, होशियार, शाबाश, फिर होशियार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा में हम मौजूद हैं। मिस कुलसूम, मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ पर आज विज़िट करवाने लगी हैं? पहले तो मैं आपको कंप्यूटर लैब लेके जाऊंगी, फिज़िक्स लैब लेके जाऊंगी और क्लब्स वगैरह वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट हम पहले क्लासरूम्स में चल के देखते हैं। अच्छा, तो हम क्लासरूम में आ चुके हैं नाजरीन, और मिस कुलसूम ये हमें ज़्यादा ब्रीफ कर सकती हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्या सिस्टम चल रहा है? तो राइट नाउ हम 8th क्लास में और सेक्शन ए है, तो अभी जो इनकी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। ख़ास सब्जेक्ट है जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स के अलावा यहाँ पढ़ाया जाता है? मेरा ख्याल है जब मुझे याद पड़ता है तो शायद 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग होती है, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा उनको 8 नहीं 8 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, फिज़िक्स, आर्ट्स वगैरह वगैरह। जी, मतलब FA नहीं है, FSC होती है यहाँ पे, मतलब साइंस हमारा वो फोकस है। मतलब मैं उसी में आपको बता रही हूँ कि प्री इंजीनियरिंग होती है और प्री मेडिकल होता है। एज सब्जेक्ट हम इनके वैसे, मैं अगर आपको बताऊँ, क्योंकि वी फोकस मोर ऑन ग्रूमिंग एज वेल, ठीक है। तो इनका जो हमने मार्किंग स्ट्रक्चर जो इस्टेब्लिश किया है, इट इज़ मोर के एकेडमिक्स भी हैं, ठीक है। फिर इनका मेंटल वेलबींग जो होता है, जो उनकी पार्टिसिपेशन होती है, स्पीचेस होती हैं, बुक रीडिंग के अलग से मार्क्स होते हैं, मैथ्स मैनर्स के अलग से मार्क्स होते हैं। तो ऑन होल सब कुछ देख के हम कराते हैं। एंड मूविंग टुवर्ड्स जो आप कह रही है कि आर्ट और ये, वैसे तो जो सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान रिकमेंड करते हैं हम वो पढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा वर्कशॉप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप्स होती हैं, IT का जो भी, जैसे कि हमारे पास गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, वो कहते हैं कि गूगल के इनको कोर्सेज करवाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उन पे वर्कशॉप्स होती हैं। यानी कि कैडेट कॉलेज, गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा में AI की तरबियत भी बच्चियों को दी जा रही है। So that's a big news for me. बिल्कुल, और हम यही कहते हैं कि जैसे एज हमारा मॉडर्नाइज होता जा रहा है, तो वी हैव टू मूव अलोंग विद दैट, वरना तो ये पीछे रह जाएंगे। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो मिस कुलसूम, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी ज़रूर कुछ किया जा रहा होगा? हमारे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, इनको वर्कशॉप्स दी जाती हैं, उन पे भी, इवन जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, सब कुछ हमारे पास जब गेस्ट स्पीकर या डेलीगेशंस आते हैं, इवन वो हमारे कैडेट्स को ये तक गाइड करते हैं कि आपने ये पेंटिंग बनाई है, तो हाउ कैन यू सेल दैट फर्दर। अच्छा, दैट इज़ वेरी नाइस। कर सकते हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन एवरी एस्पेक्ट। तमाम एस्पेक्ट्स पे काम हो रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ मिस कुलसूम से बात करूं तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि माशाल्लाह से 8th स्टैंडर्ड की बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं और ज़लीका गनी क्योंकि मेरे सामने बैठी हुई हैं, तो मैं ज़लीका से बात करूंगी। ज़लीका, मुझे बताएं, आपको ये सफ़ा फाड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई? एक्चुअली मैं लिस्ट बना रही थी, जिसकी वजह से इट्स वाज माय रफ कॉपी, सो आई टेयर्ड। कोई बात नहीं, ये मैंने बात शरारतन की है, क्योंकि हमने भी अपने बचपन में कभी कभी सफ़े फाड़ के जहाज़ ज़रूर बनाए होंगे। उन्होंने तो चलें कोई लिस्ट बनाई थी, लेकिन हमें याद है, और दीगर शरारतें भी होती हैं। चले इसी पे बात कर लेते हैं, पढ़ाई की बात तो हम लैब में भी कर लेंगे कि आप लोग क्लास में किस तरह की शरारतें करते हो? हम मोस्टली ज़्यादातर डिस्कशंस करते हैं, और टीचर्स हमें टास्क देते हैं जिनको हम मतलब एज एन एंटरटेनमेंट हम उन टास्क को अप्रूव करते हैं। ये तो बड़ा एक डिसेंट जवाब आप मुझे दे रही हैं, लेकिन आप लोग क्लासरूम में शरारतें नहीं करते? मुझे बताओ, करते हो कि नहीं करते सब? नो? यस वाले बच्चे कौन है? चलो ठीक हो गया। मोमिना, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। सोहेल भाई, ज़रा अपना कैमरा मेरे पास ले आएँ, और ये कैमरा लेके आना है आपने वर्षी की कॉपी पे। और ये वर्षी ने ना ये जो कटिंग की हुई है ना, वर्षी ज़रा बताइए आपने क्या लिखा और क्या काटा है? ये मैं चीफ कैडेट हूँ, और ये वो कैडेट्स है जो क्लास पे शाउट करते हैं, तो मैंने उनका लिखा है कि उनको ED मिलेगी। ईदी मिलेगी? ED, एक्स्ट्रा ड्रिल।
एक्स्ट्रा ड्रिल मिलेगी। भाई हमें जिस ईदी का पता है वो वाली ईदी अच्छी है, आपको जो ईदी मिलती है वो मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा मुझे बताएं, एक्स्ट्रा ड्रिल पसंद नहीं आती? नहीं, वो बहुत टफ होती है जी। लेकिन आपने ये अपनी क्लास की कॉपी पे किया, अगर मिस सारा ने देख लिया ना। रफ नोटबुक है। चलें ठीक है। तो नाज़रीन ये तो हमने एक क्लास का विज़िट किया, अभी हमें कंप्यूटर लैब भी देखनी है, साइंस लैब भी देखनी है। बच्चियों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए, बच्चियाँ मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैडेट्स हैं, ये वो बच्चियों से ज़रा ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इन्हें कैडेट्स कहना। तो आइए अब हम चलते हैं कंप्यूटर लैब में और वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर्स पर काम कर रहे हैं, बच्चे सॉफ्टवेयर्स बना भी रहे हैं या नहीं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। आइए हम मिस कुलसूम के साथ चलते हैं। आइए मिस कुलसूम, अब आप लीड करें। तो मिस कुलसूम अब आप मुझे कहाँ लाइए? अभी हम कंप्यूटर लैब में आए हैं, तो लेट्स टॉक टू कैडेट्स और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स कैडेट सुहाइमा फर्स्ट। सुहाइमा, अस्सलाम वालेकुम सुहाइमा। सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि आजकल क्योंकि देखें कंप्यूटर का दौर है और कहते थे हम कि दिस वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, लेकिन अब तो ये तो एक ब्लिंक ऑफ एन आई के ऊपर हम जिस तरह से डाटा को सर्कुलेट कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर जो कैडेट्स को कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दी जा रही है, जो उन्हें स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, मुझे वो बताएं कि वो किस तरह के हैं और आप स्पेसिफिकली किस चीज़ में स्पेशलाइज कर रहे हैं। जी, जैसे कि हमने प्रीवियसली हमने एक एआई की वर्कशॉप वो ज्वाइन की थी, जिसके ज़रिए हमने बहुत से लिंक्स देखे और उसके ज़रिए हमने बहुत फ्रीलांसिंग के तरीके सीखे, जैसे कैसे हम कर सकते हैं। जैसे हमने पावर पॉइंट यूज़ करना सीखा कि पावर पॉइंट हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो हमें इस तरह वो प्रेजेंटेशंस असाइन की गई हैं, जैसे कि मैंने साइबर सिक्योरिटी पे बनाया है, आप देख सकते हैं। मैंने साइबर सिक्योरिटी पे एक वो बनाया प्रेजेंटेशन जो हमें टीचर से असाइन किया गया था। और पावर पॉइंट यूज़ करना, जैसे कि हमने देखा कि हम एआई कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हमने इसी वक्त से ये सीखा कि हम फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। एंड देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट टू डू दैट। सुहाइमा, मुझे बताया है आपकी लैब इंस्ट्रक्टर ने और मिस कुलसूम ने, इतनी सारी बच्चियाँ हैं तो मैं मिस कुलसूम सॉरी नाम भूल गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, आप वेबसाइट भी क्रिएट करते हैं, तो वो किस तरह कर रहे हैं? जैसे हम वेबसाइट, मतलब जैसे फ़िलहाल तो हमारे यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स नहीं इंटर हो रही, लेकिन जैसे स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमने स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया हमने कुछ अर्से पहले वर्कशॉप ज्वाइन की थी एआई की, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा कि हम इसी वक्त से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऐप्स पे, दराज, अमेज़ोन एंड जैसे बहुत बच्चों ने स्टार्टिंग से किया है, जो हमने देखा भी था, और इस तरह हम भी बना सकते हैं। जैसे हमने स्टार्ट भी किया है, कुछ थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं। बस अगर इन्होंने ये सोच लिया है ना कि इन्होंने करना है तो ये कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ प्लेस ऑन टॉप फॉर दोज हु एस्पायर फॉर इट। तो ये जो सुहाइमा है, ये तो मुझे इनके अंदर जो एनर्जी और जो डेडिकेशन नज़र आ रही है, सीम्स लाइक शी विल डू इट। और हाँ, डू इट से याद आया, आपका लोगो, आपका मोटो, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल, और यही हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ वो काम हो रहा है जो हमेशा से मुझे नहीं आया करना, इसको हम कोडिंग कहते हैं गालिबन। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इसी के ज़रिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैक किया जाता है, और इसी कोडिंग के ज़रिए दुश्मन ममालिक भी हमारे मुल्क के अंदर जो हैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस कुलसूम मुँह की खाते हैं, मगर ये होती किस तरह से है वो यहाँ पर सिखाई जा रही है। मेरे साथ ये जो बच्ची मौजूद है ना, ये वाली जो कैडेट मौजूद है ना, कैडेट दुआ, आप हमसे बात नहीं करना चाहती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, दुआ। चलें आज अगर आप मुझे कोडिंग के बारे में कुछ सिखा सकती हैं तो सिखा दें। मैम, कोडिंग हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है, मीन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती हैं। हमारे पास HTML भी है, C++ भी है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी। बट बेसिकली जो मैं कोडिंग अभी कर रही हूँ तो मैं HTML और C++ के थ्रू कर रही हूँ। तो आप कोडिंग से डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपने वेबसाइट्स अपलोड कर सकते हैं, आप डिफरेंट अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हर कोडिंग का आपके पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, मीन्स आप अभी जैसे CSS है, CSS में आप लोग अपने वेबसाइट को स्टाइलिश बना सकते हैं। HTML में आप अपने वेबसाइट्स को अपलोड करते हैं, उसमें प्राइसेस, अभी कॉमन वेबसाइट की भी एग्जांपल हम ले लेना तो हर चीज़ हमारे पास कोडिंग के लैंग्वेज मीन्स HTML बन गया। हमने फर्स्ट HTML है, टाइटल मेंशन किया कि हमारी वेबसाइट बेसिकली किस वेबसाइट के हम लोग क्या आइडिया लेके वेबसाइट बना रहे हैं, फिर हम उसमें अपना Gmail ऐड करते हैं। दुआ, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, प्रिंसिपल साहब ने जब हमें ब्रीफ किया था तो उन्होंने बताया था कि गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा की वेबसाइट पर भी इन्हीं कैडेट्स की तरफ से काम किया गया है। क्या ये बात सच है? यस मैम। तो आपने अपने वेबसाइट के लिए क्या किया है?
मैं वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट रिसर्च की थी। हमने अपने लाइक कोडिंग के थ्रू अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड की थी, अपने मोटो अपने वहाँ पे मेंशन किया था, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल दैट। मोटो क्या है? मोटो मीन्स हमारे पास यूनिटी फील्ड डिसिप्लिन आई कैन आई विल। यही मैं सुनना चाह रही थी, आई कैन एंड आई विल। तो मिस कुलसूम, क्या ख्याल है आपका? हमने लैब देख भी लिए और बच्चियों को भी हमें फ्री करना है, तो हम ना वहाँ चलते हैं जो अगली डेस्टिनेशन आपने तय की। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं, तालीम के साथ नशो नुमा पर काम किया जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस तरह कि हमने देखा कि यहाँ पर वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब है, जो क्लासरूम्स हैं वो स्टेट ऑफ दी आर्ट तौर पर तामीर किए गए हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स लैब है। लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ, तो वहाँ आप मेरे बैकग्राउंड में जिस तरह देख सकते हैं, टेबल टेनिस खेला जा रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ टेबल टेनिस बल्कि बैडमिंटन भी खेला जाता है, बास्केटबॉल भी खेला जाता है, कराटे भी करवाए जाते हैं। लेकिन मिस किरण मेरे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि मैं नहीं बल्कि वो हमें बताएं एज देयर स्पोर्ट्स टीचर कि वो यहाँ पर कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस किरण, मुझे बताएं कि कैडेट्स को कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास इनका पीटी सिस्टम आ जाता है। वो हमारा अर्ली मॉर्निंग होता है जिसमें हम बच्चों को जो है वो पीटी करवाते हैं। उसमें बच्चों को जो है वार्म अप करवाया जाता है, रनिंग करवाई जाती है। बच्ची बहुत मॉर्निंग में जो फ्रेश होकर पूरे दिन के लिए जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। उसके बाद इनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें क्लासेस वगैरह आ जाती हैं और जो है शाम में हमारा इनके लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक्टिव किया जाता है, जिसकी टाइमिंग हमारे पास होती है 5:30 से 6:30 बजे तक। 1 घंटा हम इनको क्लास देते हैं। उसमें हमारे पास आ जाती हैं टेबल टेनिस आ जाता है, बैडमिंटन आ जाता है, बास्केटबॉल आ जाती है, क्रिकेट भी खेली जाती है, कराटे भी करवाए जाते हैं। अगर आपने कराटे का जिक्र किया है तो फिर अगर हम कराटे वाली साइड पर ना जाएं तो ये गलत हो जाएगा। हमें उनसे मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन सी ख़ास तरबियत उन्हें फराम करी है जिसके बाद वो बच्चियाँ आलमी तौर पर पाकिस्तान की बिलखुसूस बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो फिर नाज़रीन आइए चलते हैं और देखते हैं। और अब मैं मार्शल आर्ट रूम में मौजूद हूँ। जैसा कि मिस कुलसूम ने बताया कि यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं बच्चों को, तो क्योंकि मिस फ़खरुन्निसा हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ुद भी चैम्पियन है, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती हैं, इनसे जानेंगे कि अभी तक कौन कौन से एजाज़ात इन्होंने पाकिस्तान के नाम किए हैं और यहाँ पर गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा में किस तरह से इन बच्चियों को कराटे सिखाए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़खरुन्निसा है और मैं क्वेटा मुस्तक़िल से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं ख़ुद एक इंटरनेशनल और नेशनल चैम्पियन हूँ, 7 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ। और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने इस्लामिक गेम्स, एशियन गेम्स और नौरोज़ गेम्स खेले हैं, जिसमें नौरोज़ गेम्स में मैंने ब्राउन्ज मेडल हासिल किया है। और 2 सालों से मैं इन बच्चों को जो है कराटे सिखा रही हूँ और इन 2 सालों में इन बच्चों ने काफ़ी अचीवमेंट हासिल किए हैं। आल बलूचिस्तान में हमारा क्लब फर्स्ट लेवल पे है और उसके अलावा जो है नेशनल लेवल पे भी इन कैडेट्स ने जो है बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया है आगे जाकर नेशनल लेवल पे, जिसमें नेशनल लेवल पे हमारे पास सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज़ मेडल है। जिसमें साइमक ने जो है कायद-ए-आज़म गेम्स जो इस्लामाबाद में हुई थी रिसेंटली अभी, तो उसमें जो है हम पूरा बलूचिस्तान के 300 प्लेयर्स का दस्ता गया था, जिसमें वाहिद हमारी कैडेट साइमक है जिसने डबल गोल्ड मेडल हासिल किया। यहाँ से हैं वो? जी, यहाँ से हैं। और उसके अलावा सिल्वर मेडल भी हमारे जो कैडेट्स हैं उन्होंने लिया और 2 ब्रॉन्ज़ मेडल आए, जिसमें से लीज़ा और उमामा लेकर आए ब्रॉन्ज़ मेडल। और उसके अलावा नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी एबटाबाद में, उसमें भी ये लोग गए, बलूचिस्तान की तरफ से पहले सिलेक्ट हुए और वहाँ पे जाके भी इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अच्छा मिस कुलसूम, जैसा कि आपने मुझे बताया कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, गालिबन 3 साल हुए इस गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा को तामीर हुए और अगर उस दौरानी में या इस ड्यूरेशन में हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा मेडल्स ये बच्चियाँ लेकर आई हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपकी ट्रेनिंग के अंडर ये तो और भी ज़्यादा एजाज़ात बलूचिस्तान के नाम करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने आपको नेशनल लेवल के मेडल्स बताएं, इसके अलावा आल बलूचिस्तान में इनके पास काफ़ी मेडल, ऐसा कोई कैडेट नहीं है जो यहाँ पे हो जिसके पास 5 से 6 मेडल ना हो। अच्छा, एक बात जो मैं जानना चाहती हूँ, हम जो ओवरऑल देखते हैं, अगर टीवी ऑन करें तो मुझे अगर बलूचिस्तान की ख़बर कोई दिखाई देगी तो यहाँ पर बदअमनी की या ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादती की या नाहक कत्ल की या ज़्यादती की दिखाई देती है। तो ऐसे में जब मैं ये वाली ख़वातीन को देखती हूँ जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है या कोटा सिस्टम के तहत अगर यहाँ पर थोड़ी सी और रिप्रेजेंटेशन दीगर सूबों की भी है, तो जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है कि ये भी हमारे ही पाकिस्तान की वो बेटियाँ हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान की। तो इन बच्चियों में और उन बच्चियों में आप ये जो डेडिकेशन है, जो मोहब्बत है वतन से या अपने सूबे से, वो किस तरह से देखती हैं और ये उन ख़वातीन से क्या मुख्तलिफ हैं या वो ख़वातीन इनसे मुख्तलिफ हैं? मुझे थोड़ा सा गाइड करें।
देखें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं ख़ुद बलूचिस्तान के मुस्तक़िल से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपको ख़ुद पता है मुस्तक़िल में जो है लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी नहीं छोड़ा जाता है, और मैं तो एक कराटे गेम खेल रही हूँ। तो ये सारा कुछ होता है कि आपके वालिदैन आपको कितना सपोर्ट करते हैं। जितना आपके वालिदैन आपको आगे सपोर्ट करेंगे तो उतना ही आप आगे जाओगे। और जैसे कि आपने कहा है कि यहाँ पर इतना जुल्म सारा कुछ बताया जाता है, देखिए ये जो है यहाँ के बहुत दूर जो इलाके होते हैं उनमें ये सब कुछ होता है, लेकिन वो सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी चेंज होगा। ऐसे नहीं होगा कि अगर हम ये सोचें कि हमारे साथ जुल्म होता है और हम ऐसे ही बैठे रहें और हम सोचें हमारे साथ जुल्म होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे नहीं जा सकते। हम भी तो यहीं बलूचिस्तान से ही निकले हैं, हम भी तो यहीं से आगे गए हैं। तो ये सारे कुछ होती हैं, अफवाहें होती हैं और कुछ हकीकत होती है। अच्छा, मैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं मुख्तसर बच्चियों से पूछूँगी कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और इलाके का नाम बताइएगा, और अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो वो भी बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं इस परसेप्शन को ख़त्म कर सकूँ कि यहाँ पर जो ख़वातीन है ना वो हैं जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं या जो टीवी पे देखते हैं। मगर ये जो मैं आपको यहाँ पर कैडेट्स दिखा रही हूँ बलूचिस्तान से जो मौजूद हैं, वो एक अलग ही ऑरा है, मैं आपको कह सकती हूँ। आपका नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम कैडेट सबा जाहिद है और मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये हमारे साथ सबा कोयटा से हैं, और यहाँ पर हमारे साथ मेरा नाम तहज़ीब बरकत शाह है और मैं बशीन से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये भी बशीन से हैं, और इनसे पूछते हैं। इनसे तो वैसे हमने स्पीच सुनी थी। अब मेरा नाम कैडेट हमना है और मैं कोयटा से हूँ। ये भी कोयटा से हैं। थोड़ा यहाँ पर भी आप? कैडेट लीज़ा नेक और किला सैफुल्लाह से हूँ। कैडेट लीज़ा नेक, मैं किला सैफुल्लाह से ताल्लुक़ रखती हूँ। किला सैफुल्लाह से हैं। और हमारे साथ कैडेट पिरहा और मैं सिब्बी से ताल्लुक़ सिब्बी से ताल्लुक़ रखती हैं। और आखिरी हम इनसे पूछते हैं। मेरा नाम कैडेट उमामा वाली है और मैं खानोज़े से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा, वैसे थोड़ी जगह मैं इनसे फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो मुझे साउंड कर रहा है वो यही है कि इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। और ये बलूचिस्तान की वो बेटियाँ हैं जो बलूचिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। पाकिस्तान का होनहार चेहरा है ये। लेकिन अभी क्योंकि हमें आगे भी जाना है मिस कुलसूम के साथ, और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी देखनी है, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि हम एक ब्रेक अनाउंस कर लेते हैं और उसके बाद जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा में मौजूद हैं। यहाँ पर एक हेल्दी डिबेट कॉम्पिटिशन का इनेकाद भी किया गया है, और जिसमें कि यहाँ पर जो तालिबात इनरोल्ड हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो क्या सोचती हैं, उनका क्या नज़रिया है मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, तो वो देखने के लिए हम ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। क्या बताएं तुझे किस तरह बनाया हमने, तेरी मट्टी में लहू अपना मिलाया हमने, खुद ज़मीं बोस हुए तुझको उठाया हमने, पास जो कुछ भी था तुझ पे लुटाया हमने। सदर आली वकार, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ हमवतनों, आज के इस ऐवान में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है 14 अगस्त 1947। जनाबे सदर, मुझे इस वतन की मट्टी से बनाया गया। मेरी घुट्टी में शहद का जो कतरा है वो भी मेरे गांव की बेरी के फूलों से काश्त किया गया। मेरे जिस्म पे जो कपड़े का एक टुकड़ा है वो भी मेरे गांव के खेतों की कपास से निकला है। जो पानी मैंने पहली बार पिया था वो भी मेरे वतनों ने मेरे लिए तलाश किया था। मेरा रंग कोई आम रंग नहीं, मेरा रंग इस खलियान का रंग है जिसके हर गोशे से दहका की उम्मीदें जुड़ी हैं। शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, बड़ी ज़रखेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। जनाबे आली, इस वतन अजीज़ का हसूल आसान न था, बल्कि इस पाक सरजमीन को हासिल करने के लिए कई जानें कुर्बान हुई, कई बाग उजड़ गए, कई माँ और बेटियों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की, और कभी शोहदार के खून से सरजमीन का गोशा गोशा लाल हुआ। कई बच्चे यतीम हुए और कई माँओं ने अपने हाथों से अपने लाल कुर्बान किए। सूरमा फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, सूरमा फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए ज़र्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदियों के चरागों को बुझा देते हैं, अपनी रातों के चांदों को सुला देते हैं। मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अल्फाज से करती हूँ। हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है, हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है। दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है।
वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सह लेंगे, जान लबों पे आ जाए तो फिर भी कह देंगे, हम मान, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। यहाँ पर जो तालिबात मौजूद हैं, जो कैडेट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनकी क्या तैयारी है। तो आइए मुझे बताएं कि ये डिबेट कंपटीशन जो हो रहा है, क्या ये वैसे भी होता रहता है यूजुअली रूटीन में भी? मैम, ये हमारे लिए हमारी मतलब कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए हमारा कॉलेज कंडक्ट करवाता है एटलीस्ट 3 to 4 times a month, और वैसे एक्सटेम्पोरे होता है जो हमारे पास डेली रूटीन में होता है क्लास में। अच्छा, टॉपिक्स वैसे क्या सेलेक्ट किए जाते हैं? आप तो पार्टिसिपेट करते रहते हो ना? मैम, कंस्ट्रक्टिव टॉपिक्स होते हैं जिस पे बच्चे आराम से बात भी कर सकें, और उसमें कोई एक सबक भी होता है जो बाकी बच्चे जो हैं वो कन्वे करके और उस पर अमल कर सकें। अच्छा, आज आप किस मौजू पर डिबेट करने जा रही हैं? मैं आज, आपको मालूम है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो हमारा आज का जो मौजू है वो है 14 अगस्त 1947 है, इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से आपने वैसे क्या तैयार किया हुआ है? मैंने स्पीच तैयार की है और कोशिश है कि इंशाल्लाह अपने हाउस के लिए बेस्ट दूँगी। ये तो बड़ी मुख्तसर बात करी है, लेकिन इन्हें नहीं पता फ़खराज को कि हम ऐसे जाने नहीं देते हैं। आप चलें, हमें वतन से मोहब्बत में एक शेर तो सुना दें। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। वाह, बहुत खूब। मुझे लगता है आपकी फ्रेंड्स को पसंद नहीं आया। क्यों? ताली नहीं बजाई। ये जो ख़वातीन होती हैं ना, ये वैसे थोड़ी सी कंजूस होती हैं अपनी दूसरी सहेलियों की तारीफ़ करने में, लेकिन देखते हैं कि आज यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। हाथ खड़ा करें, मैं आपकी मर्ज़ी से आपके पास आती हूँ। चलें, ये हमारे पास आ रही हैं और इनका नाम है अजवा। अजवा कैसी है? ठीक, आप सुन। क्या बताना चाह रही हैं? एक शेर सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। ये धूप चांदनी है, पत्थर भी फूल है, ये धूप चांदनी है, पत्थर भी फूल है, क्या जाने सहर क्या मेरे खाके वतन में है। तारीख़ का उन्वान है 14 अगस्त, दिन नहीं तारीख़ का उन्वान है 14 अगस्त, एक जिंदा कौम की पहचान है 14 अगस्त। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो मोहब्बत का जज्बा अपने वतन का हम इन कैडेट्स में सरशार देख रहे हैं, यह हमें वैसे तलाश करने पर भी दूसरे ममालिक में नज़र नहीं आता। वहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड, इतनी ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड, इतनी ज़्यादा वेल इक्विप्ड हमें नहीं दिखाई देती, जो कि मैंने यहाँ कैडेट कॉलेज में देखी हैं। इरहा, आप क्या शेयर करना चाह रही हैं? है जुर्म अगर अपनी वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। कहते हैं पहली सफ़ में बैठने वाले लोग बड़े ज़हीन होते हैं, टीचर्स के फेवरेट होते हैं, लेकिन पहली सफ़ में से किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मैं उनके पास आऊँ। तो है कोई पहली सफ़ में वो शार्प बच्चा या टीचर्स फेवरेट? आप हैं? आ जाएं, चलें देखते हैं। आप क्या बताना चाहेंगी? आपका नाम है अबरीज़ा। अबरीज़ा, क्या बताएंगी? वतन के शहीदों के लिए कुछ कहना चाहूँगी, प्लीज़। है राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राह हक के शहीदों। बहुत खूब। और हमें उन्हें यकीनन नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने लहू से हमारी इस सरज़मीन को ज़रख़ेज़ किया है। वो तमाम शहीद हमारे ज़िंदा हैं आज तक, और उन्हीं की मरहून मिन्नत आज हम इतने इत्मीनान से इस पाकिस्तान की आबो हवा में सांस ले सकते हैं। अभी यहाँ पर इनका डिबेट कंपटीशन कैडेट्स का जारी है। हम इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हमारे लिए मज़ीद भी बहुत ज़्यादा जगह है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है। इनकी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर दीगर कैडेट्स मौजूद हैं, तो हम वहाँ चलते हैं और फिर आपसे वहाँ पर मिलते हैं। आइए। तो नाज़रीन, अब हम गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा के फ़ातिमा जिना मेस पर मौजूद हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि मोहतरमा फ़ातिमा जिना क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की छोटी बहन है, और उनका जिस तरह साथ हासिल था क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना को, वो हम सब की नज़रों से या माजी से ढका छुपा नहीं है। तो उनके नाम से यहाँ पर
इस मेस को मंसूब किया गया है, जहाँ पर अंदर जो कैडेट फीमेल्स हैं वो तैयारी कर रही हैं खाने के लिए। तो हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या माहौल है, वहाँ उनसे बात भी करते हैं और देखते हैं कि उनको मेन्यू क्या सर्व किया जाता है, क्या ये डेली चेंज हो रहा है या मंथली इसे डिज़ाइन किया जाता है, और क्या इनको इनकी पसंद के खाने मिलते हैं। क्योंकि लड़कियां बाज़ औक़ात कहा जाता है ना थोड़ी चूज़ी होती हैं खाने के मामले में, लेकिन क्या वो जो हार्ड एंड फास्ट एक परसेप्शन है कैडेट्स का, इन्हें उसी तरह से डाइट फराहम की जाती है? इनकी डाइट क्या होती है? ये सब सवालात हम सबके दिलों में मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि सारा तरीक़ाकार है क्या। आइए तो मरियाना से पूछते हैं, ख़वातीन बाज़ औक़ात चूज़ी होती हैं, लेकिन कई वैसे बहुत ज़्यादा ताबेदार भी होती हैं, जो अम्मी ने बना दिया वो खा लिया। लेकिन कई ऐसी होती हैं जो अपने भाइयों से फरमाइश करती हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जिनमें कि दही भल्ले होते हैं, फ्रूट चाट होती है या दीगर लवाजमात होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मरियाना से पूछूं कि यहाँ पर क्या उनकी वो पसंद को पूरा किया जाता है? मरियाना, क्या होता है आपके मेन्यू में यहाँ पर? हमें ना सबसे पहले ब्रेकफास्ट मिलता है, उसमें पराठे के साथ एग होते हैं, उसके साथ जब गर्मियाँ होती है तब दही मिलता है हमें ज़्यादातर। उसके बाद फिर टी ब्रेक होती है, उसमें हमें मैक्रोनी भी मिलती है, मैगी भी मिलती है, नहीं मतलब हमारी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए मेन्यू को बनाया जाता है। फिर लंच के टाइम भी हमें मटन मिलता है, दाल वगैरह और सब्ज़ी भी मिलती है, हमें चावल भी मिलते हैं। और फिर डिनर के वक्त भी हमें अक्सर गोश्त मिलता है और सब्ज़ी मिलती है। तो जो मैंने 3-4 चीज़ें बोली उनमें से तो आपने किसी का भी नाम नहीं लिया, ना दही भल्ले का नाम लिया, ना फ्रूट चाट का, ना गोलगप्पे का। ये नहीं मिलता? मिलता है, वो टी ब्रेक के टाइम मिलता है। अच्छा, ये अच्छी बात है। अच्छा, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर कोई ऐसी कैडेट फीमेल मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ किसी और रिलीजन से है? हमारे टेबल पे कौन सी हैं? हाथ खड़ा करें। ये इस टेबल पर हैं। हम यहाँ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि होता है कि उन्हें बाज़ों का सिर्फ वेजिटेबल्स खानी होती हैं, किसी को खाली मीट खाना होता है, तो उनकी नीड्स को किस तरह कैटर किया जा रहा है? आए वहाँ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। हाँ जी, तो नेहा मुझे बताएं, आपने एक वॉलंटियर किया कि हाँ जी मैं हूँ जिसको फरमाइशी तौर पर खाना मिलता है, तो आपको क्या मिलता है और आपको क्या सर्व किया जाता है? आपकी डिमांड क्या होती है? मैं वेजिटेरियन हूँ, जिसकी वजह से मुझे मतलब सब्जियाँ चाहिए होती हैं, तो ये मुझे जिस वक्त गोश्त होता है तो ये मुझे सब्जियाँ देते हैं। तो एज अ लंच ब्रेकफास्ट जब भी गोश्त बने तो ये मुझे सब्जियाँ देते हैं। लेकिन क्या वो सब्जियाँ आपकी वो जो इतनी हैवी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो पीटी, वो ड्रिल, काम आ जाती हैं उसमें? जी बिल्कुल आती हैं, क्योंकि मैं गर्ल्स में भी यही खाती हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे यही खाना पड़ता है, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है तो हम खाते ही नहीं हैं। इसके अलावा मुझे किसी खातून ने बताया कि दही सर्व की जाती है। वैसे लस्सी भी बहुत शौक से पी जाती है यहाँ पर। लस्सी, सरदई और शेक्स वगैरह मिलते हैं? जी, शेक्स, लस्सी वगैरह ही हमारे पास एक टक शॉप है जो हम खुद बाय करते हैं, जो हमें मिलती है वहाँ से, और वो हम अपने एक्स्ट्रा में हम बाय कर सकते हैं। वरना हमें यहाँ पे टी ब्रेक के टाइम हमें शरबत मिल सकता है, और जो हमारे सेहत के लिए बेनिफिशियल है वो चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। आप यहाँ पर सारा वक्त रहते हैं? यहीं पर आप रहते हैं, यहाँ से घर नहीं जा रहे होते, मतलब छुट्टी के अलावा? जी बिल्कुल। तो फिर खाना बनाना कैसे सीखते हैं? हम जब घर जाते हैं, शौक़ होता है, फिर कर लेते हैं। तो घर तो आप 2 दिन के लिए जाते होगे ना, 3 दिन के लिए जाते होगे? हमें टर्म ब्रेक मिलता है, उसमें 15 या 10 डेज़ के। तो ऐसा सीखना भी क्या सीखना कि आप प्रैक्टिस ही ना करो, उसे बनाओगे नहीं तो भूल जाओगे? वैसे मुझे आता है। बाकी जितना कुछ सुना वो काफ़ी अच्छा था। मुझे पता चला कि यहाँ पर जो हमारी कैडेट्स हैं उन्हें खाने में तमाम किस्म के फ्लेवर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और जिनको खाली वेजिटेबल्स फराहम की जा रही हैं वो मुख्तलिफ रिलीजन से उनका ताल्लुक़ है, मतलब यानी कि सबके साथ बराबरी की सतह पर यहाँ पर सलूक किया जा रहा है। उनको मनपसंद चीज़ें उनकी दस्तयाब होती हैं। तो अब क्योंकि दस्तरखान लगे हुए हैं और खाने का वक्त हो चुका है, तो खाने के बीच में मैं रुकावट बनना नहीं चाहती। नाज़रीन, ये था गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा, जहाँ पर आज दिन भर जो एक्टिविटीज़ हुई वो हमने आपके साथ शेयर की। दिन का आगाज़ किस तरह से हुआ, पीटी हुई, फिर ड्रिल हुई, उसके बाद हमने मेस का विज़िट किया, हमने जो क्लासरूम्स हैं वो भी विज़िट किए, और IT लैब हो जाए या फिर लेबॉरेटरी हो जाए, हमने इन तमाम जगहों का विज़िट किया और जो कैडेट्स हैं उनसे बात की, देखा और ये जानने की कोशिश की कि गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा क्या किरदार अदा कर रहा है इन फ़ीमेल कैडेट्स की तालीम में,
तरबियत में, तरक्की में और इनको पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने में। तो बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ये जो गर्ल्स कैडेट कॉलेज क्वेटा तामीर किया गया है और पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर जितनी भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, काविशें की जा रही हैं, प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, वो इन कैडेट्स को पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहा तो यकीनन वो जो नंबर है ना, वो जो परसेंटेज है जिसमें कहा यह जाता है कि यहाँ पर मयारी तालीम मौजूद नहीं है, यहाँ पर क्राइटेरिया उस तरह का नहीं है जैसा दीगर सूबों में मौजूद है, या यहाँ पर फंड उस तरह से एलोकेट नहीं किए जाते, अगर इसी कोशिश को इसी तरह जारी और सारी रखा गया तो हम उस अलमिये पर भी काबू पा लेंगे और पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान हमें पढ़ा लिखा और रोशन संवरता हुआ दिखाई देगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।